हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं। जो कि फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के डेमो क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग डेमो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये रियल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सेकंड शिफ्ट वालों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, उनसे संबंधित जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वो सभी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आपके अगले शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन रखा गया आपका, तंजौर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तंजौर मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच किसने कराया था? दोस्तों चोल शासक प्रथम राजा राजचोल ने करवाया था। उनके नाम पर ही इसका नाम राजा राजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, उनके ही नाम पर है यह नाम, ठीक है। दोस्तों कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर देख लेते हैं। तो पहला आपका है सूर्य मंदिर, जो कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। अगला आपका है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, यानी कि यूनेस्को में भी यह मंदिर शामिल है। और यह दोस्तों कर्नाटक के पटकल में स्थित है, ठीक है। अगला मंदिर आपका है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अगला आपका है शोर मंदिर। तो शोर मंदिर दोस्तों तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। अगला मंदिर आपका है सोमनाथ मंदिर, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। अगला आपका है तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण मंदिर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने किया था। तो दोस्तों 2022 फीफा वर्ल्ड की मेजबानी कतर देश ने किया था, और यह संस्करण 22वां संस्करण था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपका है 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ये खेल खेला गया था, है ना। यह अरब विश्व में होने वाला पहला विश्व कप था। विजेता दोस्तों अर्जेंटीना देश रहा था, जो कि तीसरा खिताब के साथ विजेता किया था, है ना, अर्जेंटीना देश। और उप विजेता आपका फ्रांस देश रहा था। तीसरा स्थान क्रोएशिया का रहा था, और चौथे स्थान पर मोरक्को है। और शीर्ष स्कोरर फ्रांस किलियन एम्बाप्पे 8 गोल किए थे, ठीक है। तो वही दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोर किए थे। कौन दोस्तों? फ्रांस किलियन एम्बाप्पे, ठीक है, जो कि 8 गोल के साथ किए थे। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री कौशल योजना कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल योजना आपका जुलाई 2015 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2015 हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे प्रधानमंत्री युद्ध ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में ही शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। 21 जनवरी 2015 के लिए हृदय योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका रखा गया है कि 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो दोस्तों आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आदित्य मित्तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और भी ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं दोस्तों। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर आपके कौस्तु चटर्जी हैं, और भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर यम प्रणेश हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश हैं। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सायतन दास हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणीत हैं, और भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सावंत हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछ लिया है तो दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछेंगे आगे आगामी शिफ्टों में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि काकोरी कांड में इनमें से कौन शामिल था। तो दोस्तों काकोरी कांड में दोस्तों कौन कौन शामिल था। दोस्तों पहला आपका है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा रामप्रसाद बिस्मिल, तीसरा अशफाक उल्ला खान, चौथा राजेंद्र लाहिड़ी और पांचवा रोशन सिंह। दोस्तों ये सभी लोग काकोरी कांड में शामिल थे। तो दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूर पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजानों को लूट लिया। काकोरी ट्रेन कांड अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। महासागर दोस्तों होते क्या हैं। तो दोस्तों महासागर जलमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह सभी आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों कुल 4 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से। दोस्तों पहला आपका है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा आपका है आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह आकार का होता है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है और समुद्र का आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 महासागरों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों पंडित रविशंकर यह एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। ठीक है, वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए हैं। उन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। वहीं दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सरोद से दोस्तों आपके अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ इत्यादि दोस्तों लोग हैं, लेकिन ये है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, अगला आपका है संतूर वाद्य यंत्र। दोस्तों इनसे जुड़े हुए लोग शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी इत्यादि इसमें भी है। अगला आपका है सारंगी। दोस्तों सारंगी वाद्य यंत्र से दोस्तों सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान इत्यादि इनमें भी हैं, लेकिन इनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गदर आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था। तो 1913 में हुआ था। डेट भी आपको ध्यान में रखना है। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के लिए अंकित किया गया था, एक दिन। ठीक है, अगला आपका है गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल, संत बाबा बसाखा सिंह, दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह और सोहन सिंह भाखन थे। दोस्तों ये सभी गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि घोड़ों को दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों की एक सूची भी बनाई रखी। ठीक है, उन्होंने सीरी गांव के पास प्रसिद्ध हौज खास का निर्माण भी किया। सैनिकों की हुलिया बनाए रखने की प्रक्रिया भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, ये सभी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों नीति निर्देशक के तत्व आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक में वर्णित है। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य आ जाता है जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है,
दोस्तों आपके संविधान से दोस्तों कुछ लिए गए स्रोत दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली दोस्तों भारत के संविधान में किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों? संसदीय प्रणाली तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशकता दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, हैरेड डोमार मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक में चली थी दोस्तों, यही आपका हैरेड डोमार मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि रसों में एथेनोइक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रसों में एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र है CH3COOH, ठीक है। एथेनोइक अम्ल को आमतौर पर एसेटिकम लग कहा जाता है और अम्ल की एक समूह से संबंधित है जिसे कार्बोजैलिक अम्ल कहा जाता है, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। दोस्तों 8 अगस्त के आपके फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना, वो सभी दोस्तों हम लोग कुछ ही समय में इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो के सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ही समय बाद दोस्तों 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर लेकर हल करेंगे, ठीक है हम लोग। चलिए।